हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग उपन्यास से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे प्रश्न आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा आप लोगों को पेपर में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। देखिए, प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ऑप्शन देखिए, चित्रलेखा, हृदय की परख, परीक्षा गुरु, अंतिम आकांक्षा। बताइए। हर एक प्रश्न का खुद से उत्तर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद हमारा उत्तर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गोपाल राम गहमरी किस युग के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन देखिए, शुक्ल युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन देखिए, 4, 6, 2, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, निर्मला किस विधा की रचना है? ऑप्शन देखिए, निबंध, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन देखिए, विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का कथा संग्रह है। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का कथा संग्रह है, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन देखिए, प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं। मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए,
मुंशी प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, दिया है गोदान उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल, लाला निवास श्रीनिवास दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है गबन की विधा है। गबन की विधा है उपन्यास, एकांकी, ओ सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक हैं। दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, झूठ सच किस विधा की रचना है। झूठ सच किस विधा की रचना है। निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, झूठ सच उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, यशपाल, कमलेश्वर, रांगेय राघव, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल, यानी कि ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है। गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है या किस विधा की रचना है। तो देखिए, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को हमने बहुत ही सीक्वेंस में रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना होवे। ठीक है, देखिए, दिया है राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। ऑप्शन देखिए, कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है तितली कृति की विधा है। तितली कृति की विधा है। ऑप्शन देखिए, कहानी, जीवनी,
उपन्यास, नाटक, बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, यानी कि आपका सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। पानी के, प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा के, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हाँ तो दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का उपन्यास पे जितने भी प्रश्न थे वो सब खत्म हो गए। अब हम लोग देखेंगे नाटक से बनने वाले प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है अगला प्रश्न, संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है। संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन देखिए, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक, क्योंकि हम लोग नाटक से ही प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, नाटक के प्रमुख अंग कितने होते हैं। 6, 5, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक है। ऑप्शन देखिए, अजात शत्रु, सिंदूर की होली, स्वर्ण की झलक, आधे अधूरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधे अधूरे, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कृष्ण अर्जुन युद्ध किसके द्वारा लिखित नाटक है। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसके द्वारा लिखित नाटक है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है धर्मवीर भारती के नाटक का नाम बताइए। धर्मवीर भारती के नाटक का नाम बताइए। ऑप्शन दिया है हठी अमीर, शकुंतला, अंधा युग, लहरों के राजहंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 100वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए दिया है अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। ऑप्शन देखिए, एकांकी, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। दिया है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है। ऑप्शन देखिए, निबंध, उपन्यास, नाटक, कविता। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन देखिए, प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का
कविता संग्रह है? आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि पिछले वाले प्रश्न में आप लोगों ने देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, सूत पुत्र। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं? ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, हरिकृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, आधी रात के रचयिता हैं? आधी रात के रचयिता हैं मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, बिस्मिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन देखिए, नाट, नट, नेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नट, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, प्रद्युम्न विजय वियोगी। प्रद्युम्न विजय वियोगी नाटक के नाटककार हैं? ऑप्शन देखिए, श्रीनिवास दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, काशीनाथ खत्री, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना है श्याम सुंदर दास की, राम कुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, बाल विधवा संपात, बाल विधवा संताप नाटक के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए, श्रीनिवास दास, सीताराम वर्मा, काशीनाथ खत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीनाथ खत्री, बाल विधवा संताप नाटक के लेखक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, युगे युगे क्रांति के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, सुदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन देखिए, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ये गलत बन रहा है, कोई बात नहीं, सी आपका सही हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा भीग गया है, रुकिए बना देता हूँ। हाँ, हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए, धर्मवीर भारती,
मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, ठीक है, तो उससे टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन देखिए, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधेर नगरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, दिया है जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन देखिए, उपेंद्र नाथ अस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से आप लोगों का नाटक से भी जितने प्रश्न बनते थे वो सभी खत्म हो गए। अब हम लोग देखेंगे एकांकी से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया है किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। ऑप्शन देखिए, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है निम्नलिखित में से ऐतिहासिक एकांकी है। निम्नलिखित में एक ऐतिहासिक एकांकी है। कारवां, रेशमी टाई, चारुमित्रा, नौरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारुमित्रा, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन देखिए, वर्ष 1938, 1937, 1950, 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम है। बताइए, स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न दिया है ताबे के कीड़े। ताबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, उदय शंकर भट्ट, प्रेमचंद्र, भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, जयशंकर प्रसाद। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है बादल की मृत्यु एकांकी
किसकी रचना है? बादल की मृत्यु एकांकी किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा की, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, धर्मवीर भारती, भुवनेश्वर, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार हैं। अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, धर्मवीर, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया है भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, महेश चंद्र प्रसाद। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? ऑप्शन देखिए, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी या नाटक। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी नाटक दोनों, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से आप लोगों का एकांकी पे जो भी प्रश्न बनते थे वो सारे खत्म हो गए। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।